वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के प्रो सेक्शन के चैप्टर 1 द इंचेंटेड पुल के बारे में। स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर के नेम की हिंदी में अर्थ क्या होते हैं। इस चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड पुल और द इंचेंटेड पुल का अर्थ हिंदी में होता है। वैसे तो इंचेंटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना या मोहित करना, बट यहाँ पर इस चैप्टर का हिंदी में अर्थ होता है जादुई पुल, यानी कि जादुई नदी, द इंचेंटेड पुल। ये तो बात हो गई चैप्टर के टाइटल की, और अब बात करते हैं इसके राइटर की। इसके जो ऑथर हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक वर्ड मीनिंग भी साथ ही साथ लर्न करते जाएं। AUTHOR, ऑथर। और ऑथर मीन्स होता है राइटर, यानी कि लेखक। और इसके जो लेखक हैं वो हैं CR गोपालाचारी। इनका फुल नेम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी एक इंडियन लॉयर थे, और साथ ही साथ वो एक फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन और एक राइटर भी थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो स्वतंत्रता पार्टी के एक फाउंडर भी थे। क्लियर है? ये तो बात हो गई ऑथर यानी कि राइटर की। और अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट की। बट आप जानिए कि एक्सट्रैक्ट होता क्या है। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट अंश, यानी कि आपका जो ये चैप्टर है द इंचेंटेड पुल, क्या ये किसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, या किसी महाकाव्य से लिया गया है, या कोई भी चीज़। वैसे ही द इंचेंटेड पुल जो है ये हिंदुओं के महाग्रंथ द महाभारत का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इट मीन्स द इंचेंटेड पुल कोई अलग से कोई कहानी नहीं है, बल्कि द महाभारत जो लिखा गया है हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ, उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा आपके इस सिलेबस में डाला गया है। स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि इसमें वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर में हैं, और उसके बाद हम सुनेंगे इस चैप्टर की समरी। तो चलो देखते हैं द इंचेंटेड पुल में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स यानी चरित्र, यानी कि उस कहानी में जो नायक है, नायिका है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है यक्ष। और यक्ष कौन है? यम, यानी कि यमराज। और यमराज कौन है? लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के देवता को ही हम कहते हैं यम, लेकिन इस कहानी में उनका नाम है यक्ष। ये तो बात हो गई यक्ष की। अब दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? वो है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर जिसे कि द धर्मराज के नाम से भी बुलाया जाता है, ये उनका उपनाम है। जब भी बात होगी कि किसका नाम धर्मराज था, तो आप जवाब देंगे युधिष्ठिर। वैसे ही क्वेश्चन आता है कि यम का क्या नाम था, तो आप बोलेंगे यक्ष। तो यक्ष थे कौन? वो थे लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के देवता। क्लियर है? अब आइए देखते हैं कि युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषता क्या थी, क्यों उनको धर्मराज कहा जाता था। तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि वो फुल ऑफ पेशेंस, यानी कि बड़े ही धैर्यवान व्यक्ति थे। काइंडनेस, सभी के लिए, जीवित प्राणियों के लिए उनके अंदर बहुत ही दया थी। वो सभी के लिए बहुत दयावान थे। दूसरा, लव फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों से वो बहुत ही प्रेम करते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटेलिजेंट, वो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनके चरित्र की इसी विशेषता के कारण ही उन्हें धर्मराज कह के बुलाया जाता था। आइए देखते हैं अब आगे के कुछ कैरेक्टर्स। नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज भीम। और भीम की क्या विशेषता थी? स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, यानी कि भीम के बारे में कहा जाता था कि 16,000 हाथियों के बराबर की ताकत एक भीम में थी।
तो ये तो बात हो गई भीम की। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है अर्जुन। और अर्जुन की विशेषता थी स्ट्रेंथ इन आर्म्स, यानी कि उनके भुजाओं में सबसे ज़्यादा ताकत थी और वो अपनी भुजाओं की ताकत के लिए अर्जुन जाने जाते थे। और द नेक्स्ट वन इज नकुल। नकुल जो थे वो क्लाउड कॉम्प्लेक्शन और लोटस आइड वाले व्यक्ति थे। या नकुल जो थे वो सांवले रंग के थे और कमल जैसी उनकी आंखें थी, उनकी कदकाठी काफ़ी अच्छी थी। तो ये तो हो गए हैं इतने कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखते हैं। इस कहानी के जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो हैं कुंती एंड माद्री। अब ये कुंती और माद्री कौन है? दे आर मदर्स। ये माँ है। किसकी किसकी माँ है ये भी जानिए। तो कुंती माँ थी युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की, जबकि माद्री माँ थी नकुल की। आई होप स्टूडेंट्स अब ये सारे कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, कुंती एंड माद्री, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट यक्ष यानी कि यमराज। और आओ अब चलो सुनते हैं क्या है इस चैप्टर की स्टोरी। ये देखो बच्चों, ये है अर्जुन, ये है नकुल और ये है भीम। इन तीनों को ये तीनों जो भाई हैं, इन तीनों को बहुत प्यास लगी हुई थी और साथ ही साथ युधिष्ठिर को भी प्यास लगी थी, क्योंकि ये लोग जंगल में रह रहे थे। तो इन लोग को जब बहुत प्यास लगी थी तो इनके बड़े भाई युधिष्ठिर ने बोला कि तुम तीनों जा कर के पास के जंगल में जो नदी है उसमें जा कर के पानी पी लो। तो ये तीनों चले तो गए, बट बहुत वक्त हो गया, ये तीनों लौटे ही नहीं। और युधिष्ठिर को चिंता होने लगी कि आखिर मेरे भाई अर्जुन, नकुल, भीम को हुआ क्या है। जंगल में वो लोग रहते थे तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवरों ने मेरे भाइयों को काट तो नहीं लिया, कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो पानी पीने गए थे तो वो डूब तो नहीं गए। ऐसे वगैरह वगैरह बहुत से बुरे ख्याल युधिष्ठिर को आने लगे। और बेचारा युधिष्ठिर परेशान होकर के उसने सोचा कि अब मैं खुद ही चलूंगा अपने भाइयों को ढूंढने कि आखिर मेरे भाई गए कहाँ और अभी तक पानी पी कर के आए नहीं। और क्या हुआ जब युधिष्ठिर उनको ढूंढने निकला, तब देखो जैसे ही युधिष्ठिर नदी के किनारे पहुंचता है वो देखता है कि उसके तीनों भाई बिल्कुल फ्लैग पोल्स यानी कि झंडे के डंडे के समान गिरे पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं नदी के किनारे। उन्हें देख करके युधिष्ठिर बेचारा रोने लगा। ये है युधिष्ठिर। वो रोने लगा कि अरे मेरे भाइयों, अब तो हमारा वनवास का समय खत्म होने वाला था। अब जब हमारे खुशी के दिन लौटने वाले थे तो तुम लोग यहाँ गिरे पड़े हो, मर गए, मुझे अकेला छोड़ दिए। मैं महल लौटूंगा तो मैं माँ को क्या बताऊंगा कि मैं अपने भाइयों की रक्षा भी नहीं कर सका। मैं कैसा धर्मराज हूँ, मैं कैसा बड़ा भाई हूँ जो अपने तीनों भाइयों की रक्षा भी नहीं कर सका। ऐसा कह के वो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत रोने लगा, क्योंकि युधिष्ठिर भी प्यास से बहुत मरा जा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो भी नदी के पास पानी पीने गया। और जैसे ही नदी में पानी पीने गया, अचानक एक आवाज आई, इस पुल का पानी नहीं पियो, ये पुल मेरा है। और ये आवाज सुनते ही यक्ष युधिष्ठिर समझ गया कि ये आवाज किसी और की नहीं, ये तो यमराज की है। और युधिष्ठिर ने पूछा, आप कौन हैं? तो यक्ष ने बोला, मैं हूँ यक्ष और ये नदी मेरी है। तुम्हारे इन तीनों भाइयों ने नदी का पानी पीने की हिम्मत की और उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। और अगर तुम भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डॉक्टर को एक क्षण भी नहीं लगा ये समझने में कि अरे नदी से आने वाली ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यक्ष की है। और तब जाकर के युधिष्ठिर को समझ में आया कि क्या हुआ होगा उनके भाइयों के साथ, क्योंकि यक्ष ने इनसे भी कुछ प्रश्न किए होंगे, इनके भाइयों ने उनके जवाब को देना जरूरी नहीं समझा होगा।
नतीजा यमराज ने इन तीनों के प्राण हर लिए। और ये समझते ही युधिष्ठिर ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपने भाइयों को पुनर्जीवित करके ही रहेंगे। और तब युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, महाराज आप प्रश्न करें। वो कौन से प्रश्न हैं जिनके जवाब आप मुझसे सुनना चाहते हैं? और फिर क्या था, यक्ष ने एक के बाद एक सवाल युधिष्ठिर से किया और सारे सवालों के जवाब युधिष्ठिर ने बिल्कुल ही सही दे दिए। बट वो कौन कौन से सवाल थे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था? चलिए आइए देखते हैं वो कौन से सवाल थे जो यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए किए थे। और यक्ष का पहला सवाल युधिष्ठिर से था, वो कौन सी चीज है जो व्यक्ति को खतरे में बचाती है, यानी कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। वो कौन सी चीज है जब व्यक्ति खतरे में पड़ता है तो उसकी जान बच सकती है। और बड़े ही समझदारी से युधिष्ठिर ने आंसर दिया, करेज, यानी कि साहस। यानी अगर आपके पास हिम्मत है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है, और अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो वो मुसीबत या खतरा कितना भी छोटा होगा, आप उससे नहीं बच सकते हैं। और फिर देखिए दूसरा सवाल यक्ष ने क्या किया। यक्ष ने दूसरा सवाल किया युधिष्ठिर से, बाई स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। वो कौन सा साइंस यानी कि विज्ञान है जिसको पढ़ के आदमी बुद्धिमान बन सकता है। और इस पर भी बड़े समझदारी से युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कोई भी शास्त्र पढ़ करके आदमी विद्वान नहीं बन सकता, बल्कि इन द कंपनी ऑफ मेन ऑफ लेटर्स, यानी कि विद्वानों की कंपनी यानी साथ में रह करके ही आदमी विद्वान बन सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप अगर सोचते हैं कि खूब ढेर सारी किताबें पढ़ लें, आपको ढेर सारे नॉलेज हो जाए और आप विद्वान कहलाएंगे, तो ये पूर्णतया गलत है। क्योंकि विद्वान वही व्यक्ति होता है जो अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, जो अच्छी नई सोच रखता है, वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो मगर पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा विद्वान हो, क्योंकि वो अच्छे समझदार लोगों के साथ में रहता है। तो समझदार हम हमेशा अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में ही बन सकते हैं। और युधिष्ठिर के इस जवाब से भी यक्ष बहुत खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने पूछा तीसरा प्रश्न। उनका तीसरा प्रश्न था, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, यानी कि हवा से भी तेज रफ्तार किसकी है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड। यानी यहाँ पर माइंड का मतलब दिमाग नहीं बल्कि मन है। जो मन की जो गति होती है वो हवा से भी तेज होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हवा क्या है, एक एक मौसम में होता है कि ठीक है चलिए गर्मी में लू बह रही है तो जाड़े में ठंड हवा बह रही है, तो कभी बरसात में ठंड हवा बह रही। बट मन का क्या है, एक पल में आपका मन घर पर है तो दूसरे पल में कहीं मॉल में होगा, तो कभी दूसरे पल में वो पार्क में होगा, तो कभी आप सपने में होंगे। यानी मन को आप कभी भी नहीं रोक सकते, एक ही क्षण में आपका मन कहीं कहीं भी दौड़ सकता है। तो मन यानी कि दिमाग या मन की जो गति होती है वो हवा से भी ज़्यादा तेज होती है। और युधिष्ठिर के इस जवाब से भी यक्ष बहुत खुश हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और भी प्रश्न किए। देखते हैं वो प्रश्न क्या थे। अब नेक्स्ट प्रश्न जो था यक्ष का वो ये था, What is more faded than a dried straw, यानी कि सूखे हुए घास से भी ज़्यादा सूखा क्या होता है? अब जरा सोच ले, घास अगर सूख गया, अब उससे भी ज़्यादा सूखा हुए चीज़ की हालत कैसी होगी? और युधिष्ठिर ने इसका भी जवाब इतना खूबसूरत दिया। युधिष्ठिर ने बोला,
अ सॉर स्ट्राइकन हार्ट, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो, जिसे किसी चीज़ का गम हो, वो व्यक्ति जो होता है वो सूखे हुए घास से भी तेजी से सूखता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो इतना दुखी है कि उसको शरीर पे कोई अन्न नहीं लगता, वो बड़ा सूख गया है, वो खाता पीता है फिर भी किसी को अनाज नहीं लगता, क्योंकि वो खुश नहीं रहता। तो जो व्यक्ति दुखी होता है वो सूखे घास से भी ज़्यादा तेज सूख जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सूखा घास ना हो या घास से भी ज़्यादा सूखे तिनके के समान ना हो, तो ज़रूरी है कि हम खुश रहें, क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो घास से भी ज़्यादा हम तेज सूख जाएंगे। और इस सवाल के जवाब ने भी यक्ष को खुश किया और वो संतुष्ट हुए। और फिर उन्होंने किया पांचवा प्रश्न। देखते हैं क्या था उनका पांचवा प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था, वॉट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, यानी कि यात्री का सच्चा दोस्त कौन होता है। बी फ्रेंड्स यानी दोस्त होना, ट्रैवलर यानी यात्री। यात्री का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है। अगर आप बाहर देश में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, वो देश आपके लिए अनजान है, तो उस अनजान देश में आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन होगा। और युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग, आपका नॉलेज, आपकी विद्या। जी दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास विद्या आपके पास अच्छी है, तो आप अपनी समझदारी से आप किसी भी देश में कहीं भी किसी भी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं और आप एक अच्छा दोस्त पा भी सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी बाहर की जगह पे अगर हम यात्रा करने जाते हैं तो ये हमारी सिर्फ लर्निंग ही होती है। फिर लर्निंग हो चाहे जगह पहचानने की, चाहे आपको द्विभाषी हो, आपको अपनी मातृ की भाषा के अलावा कोई और भाषा आती हो, इसका भी हमको बड़ा बेनिफिट होता है ट्रैवल करने में। और साथ ही साथ अगर आपको कई चीज़ों का नॉलेज हो कि हम किसी जगह की पहचान कैसे करें, वहाँ के खान पान रहन सहन के बारे में अगर हमें नॉलेज होगा, तो किसी भी नई जगह पे सरवाइव करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। और इस प्रश्न के जवाब ने भी यक्ष को बहुत ही संतुष्ट किया। और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं वो क्या था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वाज, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी कि जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका सबसे अच्छा मित्र कौन होगा। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका सबसे अच्छा मित्र कौन होगा। और इसका भी युधिष्ठिर ने बड़े ही समझदारी से जवाब दिया, द वाइफ, यानी कि किसी भी पुरुष की घर पर जो सबसे अच्छी दोस्त होती है वो होती है उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी पत्नी ही एकमात्र ऐसी दोस्त होती है जो बिना ही स्वार्थ भाव से अपने पति को सही सलाह देती है। और इस जवाब ने भी यक्ष को बहुत संतुष्ट और खुश किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष वाज, हु accompanies a man in death, यानी कि मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ कौन साथ जाता है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि मृत्यु जब आदमी की होती है तो उसके साथ कोई भी नहीं जाता, फिर भी कोई एक चीज तो है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाती है। और युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, धर्म, क्योंकि धर्म ही एकमात्र ऐसा है जिसकी की यात्रा मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होती है। जब कोई आत्मा शरीर को त्याग करती है तो आत्मा अपने साथ उस व्यक्ति ने जिस धर्म का पालन किया है, फिर चाहे वो अच्छा धर्म हो या बुरा धर्म, उस धर्म को लेकर के ही जाती है। तो मृत्यु के बाद अगर कोई एक चीज जो व्यक्ति के साथ जाती है उसकी आत्मा के साथ, तो वो होती है धर्म। यानी आप इस जीवन में जो कर्म किए होते हो वही कर्म आपका धर्म बन जाता है और वही कर्म मृत्यु के बाद आपकी आत्मा के साथ इस दुनिया से चला जाता है। युधिष्ठिर के इस जवाब ने भी यक्ष को बहुत खुश किया और तब उन्होंने एक और प्रश्न किया। नाउ अब यक्ष ने पूछा, विच इज द बिगेस्ट वेसल, तो बिगेस्ट मतलब बड़ा, वेसल का मतलब जार, यानी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जार कौन सा है। और युधिष्ठिर ने इसका भी बड़ी समझदारी पूर्वक जवाब दिया और जवाब था, द अर्थ, धरती। धरती इतना बड़ा जार है जिसने अपने अंदर कई चीजों को, करोड़ों अरबों चीजों को समाया हुआ है।
पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसान और न जाने क्या क्या चीजें हैं इस धरती ने अपने इतने बड़े जाल में समाया हुआ है। इसलिए युधिष्ठिर के अनुसार धरती से बड़ा और कोई भी जाल नहीं हो सकता। यक्ष युधिष्ठिर के द्वारा पाने वाले हर जवाब से बहुत खुश थे और वो युधिष्ठिर से तब तक सवाल करते गए जब तक कि उनको ये ना लगा कि युधिष्ठिर अपनी हिम्मत ना हार जाए और कोई तो ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। इसलिए अब यक्ष ने कुछ और कठिन प्रश्न पूछना शुरू किए और देखिए क्या थे वो कुछ कठिन प्रश्न। अब यक्ष का प्रश्न था, वॉट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या होती है? वॉट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या होती है? धन दौलत, परिवार, बच्चे, समृद्धि, नाम, फेमस, क्या चीज? और युधिष्ठिर ने बोला ये सब कुछ नहीं। गुड कंडक्ट, हमारा अच्छा चरित्र ही हमारे जीवन में खुशियां लाता है, क्योंकि अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा तो लोग हमसे खुश होंगे और अगर हमसे लोग खुश रहेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। इसलिए हमारा चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। और ये जवाब सुनकर यक्ष भी बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला ठीक है, तो अब मेरे अगले प्रश्न का जवाब दो। और उन्होंने अगला प्रश्न किया, what is that by giving up which man becomes loved by all? तो बताओ वो कौन सी चीज है कि जिसका अगर व्यक्ति त्याग कर देगा तो हर व्यक्ति उसको प्यार करेगा। यानी वो कौन सी चीज है जिसका त्याग अगर कोई इंसान कर दे तो सारे इंसान उसको प्यार करने लगेंगे। और बड़े ही समझदारी पूर्वक युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, प्राइड। प्राइड यानी कि घमंड करना। युधिष्ठिर ने बोला अगर हम अपने ऊपर घमंड करना छोड़ देंगे, हमें अपने धन दौलत, अपनी समृद्धि और अपने फेमस होने पर अगर गर्व ही नहीं होगा तो हर व्यक्ति हमें प्यार करेगा। और अगर हमें अपने आप पर, अपने बड़ा होने पर घमंड होगा तो हमें कोई भी प्यार नहीं करेगा। और युधिष्ठिर के इस जवाब ने भी यक्ष को बहुत खुश किया और तब उन्होंने इससे भी बड़ा और इससे भी कठिन प्रश्न किया। और तब उन्होंने क्या प्रश्न किया, What is the loss which yields joy and not sorrow? वो कौन सा लॉस है, वो कौन सी बर्बादी है जिसके हो जाने पर हमें खुशी मिलती है, हम दुखी नहीं होते। यानी वो कौन सी चीज़ है अगर वो हमसे खो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा, अगर हमारे लाइफ से निकल जाएगा तो हमें खुशी होगी, हमें दुख नहीं होगा। युधिष्ठिर ने सोचा सवाल तो बड़ा अच्छा है, वो कौन सी चीज़ है जो लॉस हो जाए हमारे जीवन से और हमें खुशी मिले, हम दुखी भी ना हो। और युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एंगर, गुस्सा यानी कि क्रोध। युधिष्ठिर ने बोला अगर हम गुस्सा करना, क्रोधित होना छोड़ दें, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना, गुस्सा होना छोड़ दें तो जाहिर सी बात है हमें कोई दुख ही नहीं होगा, हमें किसी की भी अनर्गल बातें कष्ट ही नहीं पहुंचाएंगी और हम खुश रहने लगेंगे। तो अगर हम हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में दुख होगा ही नहीं और हम हमेशा खुश रहेंगे। यक्ष इस जवाब को सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुए और तब उन्होंने एक और कठिन प्रश्न किया। देखते हैं क्या था वो कठिन प्रश्न। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? वो कौन सी चीज है जिसका त्याग, गिविंग अप का स्टूडेंट्स मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ देना। वो कौन सी चीज है जिसका अगर व्यक्ति त्याग कर देगा तो बहुत अमीर बन जाएगा? वो कौन सी वस्तु है जिसका त्याग कर देने पर व्यक्ति अमीर बन जाता है? और युधिष्ठिर ने इसका बड़े ही समझदारी पूर्वक जवाब दिया, डिजायर, इच्छा होना, यानी कि हर इच्छा पूरी हो जाना। और अगर व्यक्ति सोचता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए तो वो लालची हो जाता है और जब हम लालची हो जाते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं, हमें गुस्सा भी आने लगता है। तो युधिष्ठिर ने बोला यदि हम लालच करना छोड़ दें, हमें ईश्वर ने जितना दिया है हम अगर उसी से खुश रहें तो हम गुस्सा भी नहीं करेंगे
और अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हम दुखी भी नहीं होंगे, और इस प्रकार से हम बहुत रिच हो जाएंगे। क्योंकि धन से अमीर होकर के क्या होगा अगर हम अपने मन से और अपने विचार से अमीर नहीं होंगे। इसलिए मन और विचार से अमीर होने के लिए ज़रूरी है कि जो लालच अधिक पाने और अधिक होने का जो हम अपने अंदर रखते हैं, उस डिज़ायर को हम ख़त्म कर दें और जितना मिला है उसी से संतुष्ट रहें, तो हम अमीर हो सकते हैं। और युधिष्ठिर के इस जवाब ने भी यक्ष को प्रसन्न किया। और अब यक्ष ने किया बहुत ही कठिन सवाल, और उन्होंने युधिष्ठिर से बोला, मेरे इस प्रश्न को सुन करके इसका जवाब बड़ी समझदारी पूर्वक देना। और उन्होंने पूछा, वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? वो कौन सी चीज है जो व्यक्ति को रियल यानी कि सच्चा ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ? क्या वो जन्म से ब्राह्मण कहलाएगा? क्या कोई व्यक्ति गुड कंडक्ट अपने अच्छे चरित्र से ब्राह्मण कहलाएगा? और लर्निंग यानी कि शास्त्रों का अगर जिसको ज्ञान हो जाए, क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? और इतना खूबसूरत जवाब दिया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने बोला, अगर ब्राह्मण कुल में हम जन्म लेते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते। अगर हमें शास्त्रों का ज्ञान है तो भी हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते। इट्स ओनली आवर गुड कंडक्ट, हमारा अच्छा चरित्र ही हमें ब्राह्मण बनाता है। हमें अच्छे शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो सकता है, हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं करेंगे, हम सच्चे ब्राह्मण नहीं कहला सकते हैं। इसलिए सच्चा ब्राह्मण कहलाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा चरित्र अच्छा हो, क्योंकि एक गुड कंडक्ट ही हमें सच्चा ब्राह्मण बनाता है। युधिष्ठिर के इस सवाल ने भी यक्ष को बहुत ही खुश किया, और तब उन्होंने किया एक और प्रश्न। और इस बार का यक्ष का सवाल भी बड़ा ही मजेदार था। उन्होंने कहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो कौन सी आश्चर्यजनक बात है जो पूरी दुनिया में घटित होती है? वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, बताओ वो क्या है? युधिष्ठिर भी कहाँ कम था, उसने भी दिमाग लगाया और उसने बोला, डिजायर टू लिव फॉर एवर। युधिष्ठिर ने बोला कि प्रतिदिन हर व्यक्ति देखता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना जरूर है यमराज के घर, और बावजूद इसके हर व्यक्ति हमेशा जिंदा रहने की इच्छा या लालच बनाए रखता है। हर व्यक्ति को लगता है मैं कुछ दिन और जी लूं, उसके बाद मरूं, कुछ दिन और। बच्चा है तो वो जवान होना चाहेगा, जवान हो रहा है अगर वो यंग हो रहा है तो वो एडल्ट होना चाहेगा, एडल्ट है तो वो ओल्ड हो जाएगा, और अगर ओल्ड भी हो गया तो वो सोचेगा कि कुछ दिन मैं और जी लूं। और ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जैसे जैसे मृत्यु करीब आती है व्यक्ति को डर लगता है, उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ दिन और जिंदा रह लूं। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जब एक दिन सबको मरना है तो फिर लोग ज़्यादा अधिक से अधिक जीवित रहने की लालसा क्यों करते हैं। और युधिष्ठिर के इस जवाब ने यक्ष को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने बोला, अब कुछ और प्रश्न नहीं, बस एक और प्रश्न का जवाब दे दो और उसके बाद बस। और ये था यमराज का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उन्होंने बोला, मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों की तो जान ले ली क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। अब तुम मुझे बताओ, हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक लाइफ? तुम इन तीनों में से किस भाई को चाहते हो जिसको कि मैं जिंदगी वापस दे दूं? और तब धर्मराज ने फैसला लिया और कहा, जिसका सांवला रंग है, जिसकी कमल की जैसी सुंदर आंखें हैं, जिसकी चौड़ी छाती है और जिसकी लंबी भुजाएं हैं, मेरा वो भाई नकुल, नकुल को आप जीवित कर दें। युधिष्ठिर के इस जवाब को सुनकर यक्ष हैरान रह गए। उन्होंने बोला, अरे भीम, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है, तुम उसको जीवित नहीं करना चाहते हो? अर्जुन, जिसकी भुजाओं में इतनी ताकत है, जो तुम सब भाइयों की रक्षा कर सकता है अकेले अपने दम पर, तुम उसको भी नहीं चाहते हो? तुम नकुल को जीवित करना क्यों चाहते हो? तब इस पर युधिष्ठिर ने बड़ी समझदारी पूर्वक जवाब दिया और कहा, हे यक्ष, धर्म,
न कि भीम और अर्जुन हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच धर्म होता है, न कि भीम और अर्जुन है। और मैं नकुल को क्यों जिंदा करना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे पिता ने 2 विवाह किया था 2 स्त्रियों से, कुंती और माद्री। कुंती के तो हम तीनों पुत्र हैं। अगर अर्जुन और भीम जीवित नहीं होंगे तो मेरी माँ मुझे देख करके संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन माँ माद्री, उनका तो एक ही पुत्र नकुल जो हमारे साथ है, अगर वो जीवित नहीं होगा तो उस माँ पर क्या बीतेगी? और ये न्याय नहीं होगा। मैं कहाँ से धर्मराज कहलाऊंगा? इसीलिए आप मेरे भाई नकुल को जीवित कर दें। युधिष्ठिर की ये बात सुन करके यक्ष इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर, मैं सिर्फ नकुल को ही नहीं बल्कि तुम्हारे तीनों भाई अर्जुन, भीम और नकुल, तीनों को तुम्हें वापस करूंगा। और इस प्रकार से यक्ष ने अर्जुन, नकुल और भीम तीनों को युधिष्ठिर को वापस कर दिया। और वापस करते ही पुनः अपने उस इंचेंटेड पूल में अंदर चले गए और गायब हो गए। स्टूडेंट्स, इस इंचेंटेड पूल की बस इतनी सी ही कहानी थी। आई होप ये स्टोरी सुन करके अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है इंचेंटेड पूल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट देना नहीं भूलिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हर नई अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।